नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 15 एयर अराउंड अस का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर? हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? एयर का कंपोजिशन क्या है? सो आंसर है कि एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। हवा में वाटर वेपर है, पानी का भाप है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल कण है और कुछ गैसेस हैं। The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen and a small amount of carbon dioxide and other gases. एयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस का एक छोटा सा अमाउंट। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही एयर का 99% 99% बनाते हैं। बाकी के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरे गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कौन सा गैस जरूरी है? वो गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ गैस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप ये कैसे साबित करेंगे कि हवा जलने को, बर्निंग को सपोर्ट करती है? इसके लिए एक एक्टिविटी जो हमने चैप्टर में करी थी वो करके हम प्रूव कर सकते हैं। प्लेस अ कैंडल अपराइट इन अ ट्रे हैविंग वाटर। एक ट्रे में हमें एक कैंडल रखनी है, एक मोमबत्ती रखनी है सीधी इस तरह जला के। कवर इट विथ अ ग्लास जार। इसे एक ग्लास से इस तरह ढक देना है। वाटर विल मेक इट एयर टाइट। अब चूंकि ग्लास से मोमबत्ती ढकी हुई है और इसके नीचे पानी है, तो ऐसा करने से ग्लास के अंदर का जो एयर है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये जो पूरा अपैरेटस है हमारा एयर टाइट बन जाएगा। मतलब कि ग्लास के अंदर से हवा बाहर नहीं आएगी और बाहर की हवा ग्लास के अंदर नहीं जाएगी। तो वाटर ने इस पूरे अपैरेटस को एयर टाइट बना दिया है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। जब मोमबत्ती जल रही है तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। आफ्टर सम टाइम नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन द जार एंड द फ्लेम ऑफ द कैंडल गोज आउट। कुछ समय बाद ग्लास के अंदर प्रेजेंट सारा ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन ग्लास के अंदर नहीं आ रहा है तो मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और मोमबत्ती बुझ जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो इससे हम कह सकते हैं कि हवा जलने को, बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो पहले अपैरेटस ऐसा था और बाद में मोमबत्ती बुझ गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर? आप ये कैसे बताएंगे कि पानी में हवा डिजॉल्व्ड है, घुली हुई है? तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट जो हमने चैप्टर में करी है वो कर सकते हैं कि टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर। एक वेसल में पानी ले सकते हैं। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। इसे गर्म करेंगे। लुक केयरफुली ऑन द इनर surface of the vessel before reaching to its boiling point. The bubble of air starts rising from bottom to surface. पानी बॉईल होने से पहले अगर हम इस कंटेनर के निचले सतह पे, बॉटम पे अगर ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। These bubbles come from the air that is dissolved in water. तो ये बुलबुले पानी में घुले हुए एयर से आते हैं। पानी में जो एयर डिजॉल्व्ड है वो इन बुलबुलों के रूप में बाहर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर? रुई की एक ढेर पानी में जाने के बाद क्यों सिकुड़ जाती है? इसका आंसर है कि सफिशियंट एयर इज प्रेजेंट इन लंप ऑफ कॉटन वूल। अगर रुई की एक ढेर है उसमें बहुत सारी हवा है और जब उसे पानी में डुबोया जाता है सो हवा पानी से रिप्लेस हो जाती है। मतलब कॉटन वूल के अंदर जो हवा थी उस जगह पे अब पानी आ गई है। हवा का वॉल्यूम ज्यादा था और पानी का वॉल्यूम कम है, इसीलिए रुई में जब पानी चला गया तो रुई सिकुड़ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड डैश। हमारे आसपास हवा की जो परत है उसे हम एटमॉस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज डैश। तो हवा का वो कंपोनेंट जो प्लांट्स खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू एयर। हवा के कारण ऐसी 5 गतिविधि, ऐसी 5 एक्टिविटी जो संभव है वो है रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं वो हवा के कारण ही हम ले पाते हैं।
दूसरा है फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खाना बनाते हैं। अगर हवा ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो फोटोसिंथेसिस भी हवा के कारण पॉसिबल है। अगली एक्टिविटी है विनोइंग। हम ग्रेन और हस्क को हवा की मदद से अलग कर रहे थे, तो ये भी हवा के कारण पॉसिबल है। अगला है ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स पत्तों से एक्सेस एयर हवा में रिलीज करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है एयर के कारण। अगला है बर्निंग। जैसा कि हमने ऊपर की एक्टिविटी में देखा, एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर में ऑक्सीजन है जो कि कैंडल को जलने के लिए जरूरी था, इसीलिए बर्निंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो एयर के कारण पॉसिबल है। तो ये कुछ 5 एक्टिविटीज हैं जो एयर के कारण पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं एयर के एक्सचेंज में, मतलब एयर के लेन देन में। तो इसका आंसर है कि एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मेकिंग देयर ओन फूड। एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनका खाना बनाने के लिए। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस विच इज अगेन यूज्ड बाय एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, जो कि अगेन एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एंड द साइकिल गोज ऑन। तो इस तरह से ये जो पूरा साइकिल है, एनिमल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज किया जाना और ऑक्सीजन का कंज्यूम किया जाना और प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम किया जाना और ऑक्सीजन का रिलीज किया जाना, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो एनिमल प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं इस एक्सचेंज ऑफ गैस में जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है आपके चैप्टर 15 का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।